बाल चौपल, बाल चौपल, बाल चौपल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ। हेलो बच्चों, सहकार रेडियो के कार्यक्रम बाल चौपाल में मैं आज आपके साथ हूँ, आपका सुनील भैया। आज मैं आपको सुनाऊंगा बचपन की यादों से जुड़ी एक कहानी जिसका नाम है जादुई मुर्गी। इस कहानी को लिखा है सुधा भार्गव जी ने, जिसे हमने लिया है अनुराग ट्रस्ट की त्रैमासिक पत्रिका कोपल से। तो सुनिए कहानी जादुई मुर्गी। पिताजी मुझे बहुत प्यार करते थे। शहर जाने पर जादू वाले खिलौने लाते। एक बार वो दिल्ली गए और वहाँ से प्लास्टिक की ऐसी मुर्गी लाए जिसको ऊपर से दबाने पर वह अंडे देने लगती। एक नहीं 5-5। अचरज से मेरी तो आंखें गोल गोल घूमने लगी। सोच के पंख निकल आए, हे भगवान, अब तो अंडे फूटेंगे और फुदकने लगेंगे। रुई के फाहे से नन्हे बच्चे चिंता में डुबकियां लेती बोली, पिताजी पिताजी, ये रहेंगे कहाँ? इनके लिए तो जल्दी से घर बनवाना पड़ेगा। अभी तो आप अपना एक रुमाल दे दीजिए, उससे इन्हें ढक दूंगी, वरना सर्दी लग जाएगी। अरे सोच क्या रहे हैं, जरा जल्दी कीजिए ना। मेरी बात पर वे ठहाका मारकर हंस पड़े। ये अंडे तो मुर्गी के पेट में ही रहते हैं। जब अंडे बाहर आ गए तो वापस पेट में कैसे जाएंगे? देखो तो अभी सही में जादू से अंडे को पेट में भेज देता हूँ। पिताजी ने मुर्गी को उल्टा करके धीरे से उसके दोनों पैरों को दबाया। अरे यह क्या, इसका पेट तो अपने आप खुल गया। मैं चौंक पड़ी। पिताजी ने एक एक करके 5 अंडे उसमें डाल दिए। फिर से उन्होंने उसके पैरों को दबाया तो पेट धीरे धीरे बंद हो गया। यह तो जादू हो गया, मुझे भी यह जादू सिखा दो। मैं मचल उठी। इसमें है क्या, ऊपर से थोड़ा दबाओ, धड़ धड़ अंडे निकल पड़ेंगे। मैंने वैसा ही किया, पर अंडों को लेकर बड़ी सावधानी से हथेली पर रख लिया कि फूट न जाए, और इठलाती बोली, अब मैं इनको पेट में नहीं जाने दूंगी। कुछ दिन बाद अंडे फूटेंगे, गुलाबी से छोटे छोटे बच्चे निकलेंगे, वे भागेंगे, मैं भी उनके पीछे भागूंगी, पकड़ा पकड़ी खेलेंगे। आह कितना मजा आएगा। वे तो होंगे छोटे छोटे और मैं होंगी बड़ी बड़ी। जीत तो मेरी ही होगी। क्यों पिताजी, मैं जीतूंगी ना। मैं उछल उछल कर तालियां बजाने लगी। पर बेटा, मुर्गी तो नकली है और उसके अंडे भी नकली है। उसके अंडों में से कभी बच्चे नहीं निकलेंगे। मैं रोने रोने से हो आई। नहीं निकलेंगे? भर्राई आवाज में फिर से पूछा। हाँ बेटा, सच ही कह रहा हूँ। तू छोड़ इस मुर्गी को, काहे के चक्कर में पड़ गई। मैं तुझे सचमुच की मुर्गी मंगा दूंगा। तुझे मुर्गी बहुत अच्छी लगती है। हाँ पिताजी। दूसरे ही दिन उन्होंने मुर्गी के लिए लकड़ी का एक घर बनवाया, जिसे छत पर रख दिया गया। उसमें मुर्गा मुर्गी रहने लगे। कुछ दिनों के बाद छोटे छोटे चूजे लकड़ी का दरवाजा खुलते ही बाहर की तरफ भागते और मैं उन्हें पकड़ने के लिए छत पर दौड़ लगाती। इस तरह मेरा बचपन जोर जोर से खिलखिलाता और आकाश से मानो फूल बरसते। उन फूलों को मैंने अभी तक संजो कर रखा है। क्या आज भी बचपन इसी तरह खुली हवा में चौकड़िया भरता नजर आता है? तो बच्चों, ये थी कहानी जादुई मुर्गी। आप सुन रहे थे सहकार रेडियो का कार्यक्रम बाल चौपाल। इस कहानी को लिखा था सुधा भार्गव जी ने। इसे हमने लिया था अनुराग ट्रस्ट की त्रैमासिक पत्रिका कोपल से। आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। अगर आप ये कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं
और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए 9617226783 पर नाम और जिला लिखकर भेजें। फेसबुक से जुड़ने के लिए पेज लाइक करें या फिर अगर आप हमसे यूट्यूब पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते ऐसे ही किसी और कार्यक्रम के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए विदा मुझे यानी अपने सुनील भैया को। बाय बच्चों। बाल चौपन, बाल चौपन, बाल चौपन। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ।